हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पादप कारिकी में। चैनल पसंद आएगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है? देखिए, वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? लिनियस को कहा जाता है। यह जो लिनियस है टैक्सोनॉमी, यह लिनियस जो है टैक्सोनॉमी का वर्गीकरण किया है। ठीक है, टैक्सोनॉमी जो है इसने वर्गीकरण किया है तो लिनियस ने किया है। टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? लिनियस को कहा जाता है। सिस्टेमा नेचुरा पुस्तक जो होती है ये किसने लिखी है? सिस्टेमा नेचुरा पुस्तक लिखी है लिनियस ने। सिस्टेमा नेचुरा पुस्तक किसने लिखी है? लिनियस ने लिखा है। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति कहलाती है। वर्गीकरण जो किया हुआ है इसका सबसे छोटी इकाई होगा जाति। आलू किस कुल से संबंधित है? आलू जो है सोलोनेसी कुल से संबंधित है और ये तना है। ओके, आलू क्या है? तना है। कपास संबंधित किससे है? कपास जो संबंधित है या मालवेसी कुल से संबंधित है। कपास किससे संबंधित है? मालवेसी कुल से संबंधित है। बैगन किस कुल का पौधा है? बैगन जो है सोलोनेसी कुल का है। बैगन जो है सोलोनेसी कुल का है। आलू भी सोलोनेसी कुल का। ओके, कपास के पौधे का वंशीय नाम यानी जेनरिक नेम क्या है? तो कपास के पौधे का जेनरिक नेम है गॉसिपियम। ओके, क्या नाम है कपास के पौधे का? जेनरिक नेम गॉसिपियम है। आम का वास्तविक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका नाम है। मैंगीफेरा इंडिका। ओके, अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित है? ग्रैमिनी कुल का कहलाता है। अनाज वाले जो पौधे होते हैं ग्रैमिनी कुल का होता है। बैगन आलू सोलेनेसी कुल का होता है। ग्रैमिनी जो होते हैं अनाज वाले पौधे का कुल है। अनाज वाले पौधे का कुल किसे कहा जाता है? ग्रैमिनी को। ग्रैमिनी को कहा जाता है। यह जो है अनाज वाले पौधे का कुल है। गेहूं के वास्तविक नाम क्या है? गेहूं का जो वास्तविक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम जो है, यह जो गेहूं का नाम है, गेहूं का यह वास्तविक नाम है। ओके, गेहूं का ये वनस्पति नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम। दलहनी पौधे किस से संबंधित है? लेग्यूमिनेसी कुल से संबंधित। दलहनी पौधे जो संबंधित है लेग्यूमिनेसी से। बैगन आलू सोलेनेसी कुल से। ओके, दलहनी पौधे लेग्यूमिनेसी कुल से। और ग्रैमिनी जो कुल है किसका? अनाज वाले पौधे का कुल है। सबसे बड़ा कुल कौन सा है? सबसे बड़ा कुल है आपका कंपोजिटी। यह जो कुल है सबसे बड़ा कुल है। कंपोजिटी क्या है आपका? सबसे बड़ा कुल है। ओके, सोलेनेसी जो बैगन आलू का कुल हो गया। कंपोजिटी कुल जो होता है यह सबसे बड़ा कुल है। मूंगफली जिसे ग्राउंड नट कहा जाता है का उसका वानस्पतिक नाम क्या है? मूंगफली यानी ग्राउंड नट का वानस्पतिक नाम क्या है आपका? एरेकिस हाइपोजिया नाम है। मूंगफली ग्राउंड नट का वानस्पतिक नाम क्या है? एरेकिस हाइपोजिया। एरेकिस हाइपोजिया का जो एक ग्राउंड नट का वानस्पतिक नाम है। ओके, वानस्पतिक नाम एरेकिस हाइपोजिया है। चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? चाय के पौधे का थिया साइनेंसिस है। साइनेंसिस जो है चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम है। तेल बीज वाली फसल किससे संबंधित है? तेल बीज वाला जो फल है, तेल बीज वाले किससे संबंधित है? क्रूसीफेरी से।
तेल बीज वाली जो फसल है क्रूसीफेरी से संबंधित है। सोलेनेसी कुल से बैगन आलू हो गया। ओके। कंपोजिटी जो हो गया ये सबसे बड़ा कुल है। कंपोजिटी क्या हो गया, ये आपका सबसे बड़ा कुल हो गया। क्रूसीफेरी जो है आपका तेल बीज वाली फसल से संबंधित है। ऑयल सीड वाली फसल किससे संबंधित है, क्रूसीफेरी से। कंपोजिटी सबसे बड़ा कुल, सोलेनेसी आलू बैगन। मटर का पौधा क्या है, मटर का पौधा एक शाक है या झाड़ी है, झाड़ी है। मटर का पौधा क्या एक शाक है। मटर का पौधा क्या एक शाक है। मटर का पौधा जो है आपका शाक है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है, तो सबसे बड़ा लंबा वृक्ष जो है सिकुआ का है। ओके। सबसे लंबा वृक्ष जीवित कौन है, सिकुआ का है। ये बीपीएससी एसएससी दोनों में आल है। एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है, पत्तियों से पाई जाती है ना। एट्रोपा बेलाडोना जो होता है किस औषधि जो बेलाडोना होता है कहाँ से पाए जाते हैं, पत्तियों से। एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है, बेलाडोना औषधि पत्तियों से पाई जाती है। बेलाडोना जो औषधि है किससे पाई जाती है, पत्तियों से। ठीक है, जो पत्ती होता है उससे पाया जाता है। एफेड्रा पौधे का कौन सा भाग एफेड्रिन औषधि देता है। एफेड्रा पौधा का कौन देता है, तना देता है या जड़ देता है, नहीं बल्कि जड़ तना देगा। एफेड्रा औषधि प्राप्त होती है तना से। एफेड्रा पौधा जो होता है उससे एफेड्रिन तना से पाते हैं। एफेड्रिन किससे प्राप्त करते हैं, तना से। ओके। अब बेलाडोना पत्तियों से पाया जाता है। बेलाडोना जो होता है पत्ती से, एफेड्रिन औषधि तना से पाया जाता है। कपास के रेशे होते हैं क्या, कपास के रेशे होते हैं फलों के अधिचर्मी रोम होते हैं या बीजों के अधिचर्मी रोम होते हैं। बीजों के अधिचर्मी होते हैं, बीजों के अधिचर्मी होते हैं। कपास क्या है, बीजों के अधिचर्मी रोम होते हैं। कपास के रेशे होते हैं क्या, बीजों के अधिचर्मी रोम होते हैं। मॉर्फिन निकाला जाता है किससे, मॉर्फिन निकाला जाता है पैपेवर सोमनीफेरम से। पैपेवर जो होता है पैपेवर सोमनीफेरम से मॉर्फिन निकाला जाता है। ओके। पैपेवर किससे निकाला जाता है, मतलब पैपेवर सोमनीफेरम से क्या निकाला जाता है, मॉर्फिन। पैपेवर सोमनीफेरम से क्या निकाला जाता है, मॉर्फिन। केसर उत्पन्न किससे करते हैं, केसर जब भी होते हैं उत्पन्न करते हैं ये क्रोकस के वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से पाए जाते हैं। केसर किससे उत्पन्न होता है, क्रोकस के वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से प्राप्त होते हैं। भोजपत्र उत्पन्न होते हैं किससे, भोजपत्र जो है उत्पन्न होते हैं बटुला के छाल से। भोजपत्र जो होता है किससे प्राप्त करते हैं, बटुला की छाल से भोजपत्र प्राप्त करते हैं। लौंग क्या है, यह फूल है, क्या है, सूखा हुआ फूल है। लौंग क्या है, एक सूखा हुआ फूल है। फूलगोभी में के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है, फूलगोभी में फूल क्रम खाया जाता है। कॉलीफ्लावर में पौधे किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है, बीजों से प्राप्त होता है। ओके। पौधे किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है, बीजों से प्राप्त होती है। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाए जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होती है किससे, जड़ों से या बीजों से या पत्तियों से या तनों से। ये चिकोरी चूर्ण पाई जाती है, कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाता है। चिकोरी चूर्ण जड़ों से पाया जाता है। ओके। कॉफ़ी पाउडर बीज से पाया जाता है और चिकोरी चूर्ण जड़ से। कॉफ़ी पाउडर के ऊपर चिकोरी चूर्ण मिलाते हैं ना, वह जड़ों से पाया जाता है। अफीम होती है किस में,
अफीम प्राप्त होती है बिना पके फल के लेटेक्स से प्राप्त होते हैं। अफीम किससे प्राप्त होती है? बिना पके फल के लेटेक्स से प्राप्त होती है अफीम। रेस्परीन नामक औषधि प्राप्त होती है किससे? राउवोल्फिया सर्पेंटाइना से पाई जाती है। राउवोल्फिया सर्पेंटाइना से रेस्परीन नामक औषधि पाई जाती है। रेस्परीन नामक औषधि किससे प्राप्त किया जाता है? राउवोल्फिया सर्पेंटाइना से। एट्रोपा बेलाडोना कहाँ से पाई जाती है? पत्तियों से। कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? कुनैन सिनकोना जो है जो छाल होती है उससे पाया जाता है। ओके, कुनैन सिनकोना पादप यह प्राकृतिक में छाल के रूप में प्राप्त होती है। वर्तिका तथा वर्तिकाग्र उपयोगी उत्पाद होते हैं किस में? केसर में। वर्तिका तथा वर्तिकाग्र उपयोगी उत्पाद होते हैं किस में? केसर में। हल्दी चूर्ण टर्मरिक पौधे किस भाग से प्राप्त होती है? तो हल्दी जब भी प्राप्त होंगे सूक्ष्म प्रकंद से। ओके, सूक्ष्म प्रकंद से प्राप्त होते हैं। कौन एक मानव निर्मित धान्य है? मानव ने कौन सा धान्य उगाया है? ट्रिटिकेल उगाया। मानव निर्मित जो धान्य है यानी जो धान्य का खेत वो होता है ना, ट्रिटिकेल, ये मानव निर्मित धान्य है ट्रिटिकेल। ओके, ट्रिटिकेल जो मानव निर्मित धान्य है। सबसे बड़ा विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। तंबाकू की पत्तियों में होता है क्या? निकोटीन होता है। उच्च रक्तदाब को रोकने हेतु औषधि प्राप्त होती है किससे? तो राउवोल्फिया जाति से पाई जाती है। उच्च रक्तदाब होती है उसको रोकने के लिए राउवोल्फिया जाति से प्राप्त करते हैं, उच्च रक्तदाब को रोकने के लिए। सिनकोना क्या है इसके बारे में आपको बताना है। भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन है? चावल। सीरियल क्रॉप सबसे ज़्यादा भारत में चावल खाते हैं। दाल किसका एक अच्छा स्रोत है? प्रोटीन का। दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है सोयाबीन में। ओके, निम्न रेशों में कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? तने का उत्पाद नहीं है। कपास नहीं है। कौन नहीं है? ये सभी रेशा है। सन, पटसन, जूट, कपास, ये सभी का रेशा है, लेकिन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है। तो कपास जो है आपका ये तने का रूप नहीं है। सन, पटसन, जूट जो है तना से प्राप्त कर सकते हैं। किस पादप को शाकीय डॉक्टर कहा गया है? भारतीय शाकीय डॉक्टर कहा गया आंवला को। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहा गया है? आंवला को। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? गाजर का रंग जब भी होगा तो किसके कारण होगा? कैरोटीन के कारण। गाजर का रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। गाजर का रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। गाजर में। अब पपीते का पीले रंग होता है कैरिका जैंथिन के कारण। पपीता में पीले रंग किसके कारण होता है? कैरिका जैंथिन के कारण होता है। पपीते में पीले रंग कैरिका जैंथिन के कारण होता है। और गाजर में कैरोटीन के कारण लाल होता है, कैरिका जैंथिन पपीते में पीले होते हैं। यानी पपीता में पीले रंग किसके कारण होता है? कैरिका जैंथिन के कारण।
मिर्च की तीक्ष्णता किसके कारण होती है? कैप्सिसिन उपस्थिति के कारण, कैप्सिसिन के उपस्थिति के कारण, कैप्सेइसिन की उपस्थिति के कारण मिर्च की तीक्ष्णता होती है। क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग करते हैं? तो किसका प्रयोग करते हैं? सैलिक्स परप्यूरिया का प्रयोग करते हैं। क्रिकेट के बल्ला बनाना है इसके लिए किस लकड़ी का प्रयोग करते हैं? सैलिक्स परप्यूरिया का प्रयोग करते हैं। सैलिक्स परप्यूरिया का प्रयोग करते हैं क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाला नेत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन सी होती है? सहजीवी होती है। फलीदार पादप है उसकी जड़ों में उपस्थित गांठों में रहता है। ये नेत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु यानी नाइट्रोजन के स्थिरीकरण जीवाणु क्या होते हैं? सहजीवी होते हैं। ओके। 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? व्हिटेकर ने। ओके। लिनियस ने 2 जगत का वर्गीकरण किया, 5 जगत का व्हिटेकर ने किया था। ओके। केसर मसाला सैफरन स्पाइस बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? उसका जब भी लाते हैं स्टिग्मा लाते हैं। ओके। स्टिग्मा लाएंगे केसर का प्रयोग करने के लिए उपयोगी भाग। चंदन के पेड़ को क्या कहा जाता है? उसका परजीवी है। ठीक है। तो आंशिक मूल परजीवी कहते हैं। ठीक है। आंशिक मूल परजीवी होता है यानी थोड़ा सा आंशिक मूल परजीवी होता है चंदन का पेड़। दालें पादपों के कुल से प्राप्त होती है। किस कुल से प्राप्त होती है? लेग्यूमिनेसी से। ओके। दालें जो पादप होते हैं किस कुल से प्राप्त होते हैं? लेग्यूमिनेसी कुल से प्राप्त होती है। इस प्रकार पादप कार्य की खत्म होता है। दोस्तों चैनल दोस्तों में ज़रूर बांटिएगा ताकि वो भी पढ़ सके। थैंक यू।